हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी कोर्स से जो आपका जो चैप्टर है पहलवान की ढोलक, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं और आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड आपसे रिक्वेस्ट है, आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझे फॉलो करें। यूज़र नेम आप सभी के सामने मेंशन है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, लुट्टन पहलवान ने ढोल को अपना गुरु क्यों कहा? लुट्टन पहलवान ने ढोल को अपना गुरु इसलिए माना क्योंकि चांद सिंह पहलवान से कुश्ती लड़ते समय ढोल जब बज रहा था चारों तरफ, तो उससे उसको मोटिवेशन मिल रहा था, शक्ति मिल रही थी, और वो दाव पेच भी अपने बढ़िया चला रहा था। और उसने जब उसको पछाड़ा अच्छे से, तो उसने ये मान लिया ये ढोल बजने से ही मेरा मतलब मूड अच्छा होता है, तो ढोल ही मेरा गुरु है। तब से वो ढोलक को ही अपना गुरु मानता है। और जब ढोल की आवाज़ आती तो वो कुश्ती में दाव पेच बहुत अच्छे से चलाता था अपने सारे। फिर अगला सवाल, पहलवान की ढोलक की उठती गिरती आवाज बीमारी से दम तोड़ रहे ग्राम वासियों में संजीवनी का संचार कैसे करती है? देखो, गांव के अंदर जहाँ पे लोटन पहलवान रहता था, वहां पर महामारी फैल गई थी और लोगों के बेटे मर रहे थे, देहांत हो रहा था। ठीक है। और लुट्टन पहलवान का भी बेटा मर चुका था, बेटे मर चुके थे। और लुट्टन पहलवान फिर भी ढोल बजा रहा था। और उसका वो ढोल आवाज, जो मतलब ढोल की जो आवाज है, वो रात में जो सन्नाटा होता है उसको भी चुनौती दे रही थी बहुत अच्छे से। ठीक है। और गांव के अंदर क्या है कि मतलब लोग जो हैं दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गए थे, मतलब महामारी फैली हुई थी। तो ये जब ढोलक की आवाज़ आई, तो ये आवाज़ लोगों के अंदर संजीवनी शक्ति के रूप में थी। मीन्स लोग बहुत मोटिवेट हो गए ढोल की आवाज़ सुनकर, बूढ़े, बच्चे, जवान, कमज़ोर। ठीक है। सभी लोग जो हैं मतलब आवाज़ जब सुनते थे ढोलक की, उन्हें लगता था कुछ अच्छा होने वाला है। उन लोगों के जो बेजान अंग थे उनमें भी बिजली दौड़ गई जब उन्होंने ढोल की आवाज़ सुनी। और ढोलक की आवाज़ सुनकर मरते हुए प्राणियों को भी अपनी आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मतलब ढोल बहुत ही बढ़िया चीज़ थी गांव वालों के लिए। और गांव के लोग इस आवाज़ के कारण मृत्यु से डरते भी नहीं थे। वो कहते थे हम ढोलक सुनते सुनते मर जाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर अगला सवाल, पहलवान की ढोलक के आधार पर गांव की दयनीय स्थिति पर टिप्पणी करो। लुट्टन सिंह, ठीक है, गांव मतलब जो लुट्टन सिंह जहाँ रहता है, जो उसका विलेज है, वो कोई अमीर गांव नहीं है। वहाँ सभी लोग मिडिल क्लास, पुराने बांस और फूस की झोपड़ी में रहते हैं, गरीब लोग हैं बेचारे। किसी भी गांव वासी के पास पक्का घर नहीं है। सभी मिलजुल कर खेतों में काम करते हैं, इधर उधर मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा प्रमाण तो यहीं से मिलता है कि वो सब लोग मिलकर राज दरबार के 3 पहलवानों को दैनिक भोजन भी नहीं दे पाए। मतलब इतने गरीब हैं। और गांव में फैली हुई बीमारी इतनी है, हैजा, मलेरिया, जिसके कारण हर घर में मौत हो रही है। और ऐसे में दिन भर की राख की ठंडी मिट्टी पर बैठे हुए कुत्ते शाम होते ही किसी आशंका के चलते एकत्रित होकर रोने लगते हैं। मतलब गांव का माहौल इतना बेकार हो रखा है कि शाम तक सभी कुत्ते इकट्ठे होते हैं, रोने लगते हैं। बहुत ही भयानक सा माहौल हो जाता है सारा। सभी लोग डरते हैं, लोगों को लगता है अब किसी की डेथ होने वाली है। फिर अगला सवाल, राजा साहब ने लुट्टन को क्यों सहारा दिया और अंत में उसकी दुर्गति होने का कारण क्या था? देखो, एक बार जब लुट्टन श्यामनगर के मेले में दंगल देखने गया था, तब वहां पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उसने पहलवान बादल सिंह का एक स्टूडेंट है, शिष्य चांद सिंह, एक बहुत ही फेमस पहलवान है, उसको कुश्ती की चुनौती दे डाली भाई लुट्टन ने। और चांद सिंह शेर के बच्चे के नाम से जाना जाता था, बहुत ताकतवर था। और लोगों और राजाओं ने सभी ने लुट्टन को चांद से ना भिड़ने की सलाह दी, भाई मत लड़ उससे, तेरे से बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन लुट्टन के आग्रह पर राजा साहब ने भाई उसको परमिशन दे दी, जा चल लड़ ले। और इस दंगल में लुट्टन जीत गया भाई कुश्ती में। और श्यामनगर का ये जो दंगल था भाई, इससे राजा इतना ज्यादा खुश हो गया, उसने लुट्टन को हमेशा के लिए अपने दरबार में रख लिया। राजा की कृपा उसके ऊपर इतनी हो गई, उसका और उसके परिवार का भरण पोषण राजा करने लगा भाई। राजा ने इतने पैसे दे दिए। लेकिन राजा साहब की मृत्यु के बाद जो बाहर से राजकुमार आए, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था पहलवानी में और दंगल में, तो वे कुश्ती को बेकार समझते थे और उन्हें तो भाई घुड़सवारी वगैरह ज्यादा अच्छी लगती थी। तो राजकुमारों ने लुट्टन सिंह को मतलब अपने दरबार से निकाल दिया भाई। उनको इंटरेस्ट नहीं था, यंग थे वो राजा, मेन राजा तो मर गया, अब उसका बेटा फॉरेन से आया है बाहर से, ठीक है, अब्रॉड से, उसको पसंद ही नहीं है कुश्ती वुश्ती, उसने बाहर निकाल दिए पहलवान सारे। फिर अगला सवाल है, पहलवान की ढोलक कहानी
पारंपरिक रूप से लोकप्रिय कुश्ती जैसे खेलों के प्रति नई पीढ़ी की सोच में आए परिवर्तन को व्यक्त करती है या व्यक्त करती है। इसमें यह बताया जा रहा है पहलवान की ढोलक कहानी में कुश्ती जैसे खेलों की बात हुई है, जो हमारे पुराने खेल हैं, लेकिन आज की पीढ़ी मोबाइल में ज्यादा घुसी हुई है। कुश्ती वगैरह कौन देख रहा है, किसी को सही से पता भी नहीं होगा कुश्ती के रूल्स क्या होते हैं। सो पुराने समय में कुश्ती बहुत लोकप्रिय था, बहुत ज्यादा पॉपुलर था, और इसमें आपको ताकत भी चाहिए, साहस भी चाहिए और स्किल्स भी होंगे, मतलब होनी चाहिए आपके अंदर। और इस खेल को जनता भी पसंद करती थी और शासन प्रशासन जो राजा महाराजा होते थे वो भी देखने आया करते थे, और पहलवान गांव की शान होते थे। और लुट्टन पहलवान तो राज दरबार में भी रहा था, ठीक है, लेकिन उसके जो बेटे थे, राजा के बेटे, उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया था, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, रुचि में। तो इसी प्रकार हमारी वर्तमान पीढ़ी जो है ना, वो क्या है कि मतलब टेक्नोलॉजी में ज्यादा घुसी हुई है, एंटरटेनमेंट मोबाइल टीवी से ज्यादा कर रही है, जबकि असली जो खेल होते हैं वो हम खेल ही नहीं रहे हैं, मतलब कुश्ती जैसे। पहलवान की ढोलक पाठ का संदेश ये भी है कि लोक कलाओं को संरक्षण दिया जाना चाहिए। देखो बिल्कुल सही बात है, पहलवान की ढोलक कहानी में बताया गया है कि जो हमारे अखाड़े होते हैं, पहलवानी की जो मतलब ये सारी एक्टिविटीज होती हैं, ये आज की डेट में लोग इसको कम पसंद करने लगे हैं। और इस पार्ट में लुट्टन सिंह नाम का पहलवान है, जिसकी कुश्ती की स्किल्स इतनी अच्छी थी कि राजा ने उसको अपनी कृपा दे दी और राजा के साथ रहा, ठीक है। और राजा साहब की कृपा मिलते ही वो अच्छा अच्छा खाना खाने लगा, एक्सरसाइज करने लगा, धीरे धीरे फेमस हो गया भाई पूरे गांव में। लेकिन बाहर से जो उसके बेटे आए थे, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो है क्या, आज की डेट में भाई टेक्नोलॉजी आ गई है, सिनेमा आदि, मतलब ये जो चीजें हैं, थिएटर वगैरह जब से आई है, अब क्या है कि कुश्ती वगैरह थोड़ी कम हो गई है। जो हमारी लोक कलाएं होती हैं वो धीरे धीरे उनका प्रचार प्रसार कम होता जा रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी लोक कलाओं को बचा कर रखें, ठीक है। और अगला सवाल है, पहलवान की ढोलक कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो देखो, पहलवान की ढोलक जो कहानी है, ये लुट्टन पहलवान की मेनली कहानी है। सबसे पहले बचपन में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, भाई सास ने उसका पालन पोषण किया। शेर के बच्चे नामक पहलवान चांद सिंह से उसने कुश्ती जीती थी। उसके बाद वो राजा के उधर चला गया था काम करने, जिंदगी आराम से कट रही थी। दो बेटे भी थे लुट्टन के, लेकिन अल्प आयु में ही उसकी जो मतलब पत्नी है वो स्वर्ग सिधार गई, मतलब डेथ हो गई। और उसने अपने बेटों को भी अपने जैसा पहलवान बनाया और 15 वर्ष राजा के साथ रहा, वो सुख के साथ एकदम बढ़िया मौज में। और राजा का भी निधन हो गया और उनके पुत्र जो मतलब जो थे राजा के, ठीक है, मैंने बताया ना जो फॉरेनर्स थे, बाहर से आए थे, उन्होंने तो भाई अखाड़े बंद करवा दिए। और यही है कि भाई जो मतलब एक तो महामारी भी आ गई बहुत ज्यादा गांव में, और उससे लुट्टन के बेटे भी मर गए महामारी की चपेट में आकर, ठीक है। तो उसी के 4-5 दिन बाद उसने भी अपने ढोल के साथ इस संसार से विदा ले लिया, मतलब लुट्टन भी चलता बना, तो मतलब उसकी भी डेथ हो गई। सो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी है। कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था, ठीक है। पहलवानों को राजा द्वारा सम्मान भी दिया जाता था, ऐसा अब क्यों नहीं होता। तो देखो ये क्या है कि आज की डेट में ना सिचुएशन बदल गई है, मनोरंजन के और साधन आ गए हैं, लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर है महामारी से ग्रस्त गांव की रात्रि की विभीषिका का वर्णन करो। होता क्या भाई, रात को गांव में बहुत, एक तो गरीबी बहुत ज्यादा थी, मलेरिया हैजा जैसी बीमारियां फैली हुई हैं, लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, रोज 2-3 लाशें उठ रही हैं, रात को सन्नाटा ही सन्नाटा, लोग अपने घरों में बंद, कुत्ते रो रहे हैं, ठीक है, और बीमार लोग कर रहा रहे हैं, दर्द में उल्टी कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे अपनी माँ को पुकार रहे हैं, बहुत ही ज्यादा भाई डरावना माहौल था। तो इसी के साथ ये कुछ प्रश्न थे जो इंपॉर्टेंट है, आप इनको कर लेना और अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।